तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं CS देवी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का जो है CG करंट अफेयर देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिएगा ना। देखिए, देवपहरी पर्यटन स्थल व गोविंद कुंज जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है, कोरबा में है। ठीक है, चलिए। तो याद रखना है कि देवपहरी जो है पर्यटन स्थल किस ज़िले में है? कोरबा ज़िला में स्थित है। और देवपहरी कोरबा ज़िले का एक गांव है जो कि कोरबा ज़िले से है ना 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस गांव के पास दोस्तों चौरानी नदी में गोविंद कुंज जलप्रपात है। ठीक है, चौरानी नदी किस ज़िले में है? कोरबा में है। गोविंद कुंज जलप्रपात किस ज़िले में है? कोरबा में है। ठीक है, दोनों को याद रखना है। ओके। और वही है कि हाल ही में पिकनिक स्पॉट देवपहरी में है ना बाढ़ आने से 4 युवा फंस गए थे, इसीलिए चर्चा में है। और भी है कोरबा ज़िले के संबंध में याद रखना है और भी कि यहाँ पर कोरबा ज़िले में वन देवी चेपारानी का मंदिर है। ठीक है, और ACCL द्वारा, इसको भी याद रखना है कि ACCL द्वारा कोरबा ज़िले में स्थित मानिकपुर पोखरी को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह छत्तीसगढ़ में दोस्तों इस प्रकार का दूसरा इको टूरिज्म साइट होगा। पहला कहाँ है? तो आपका सूरजपुर में है। ठीक है, याद रखना है इतना कुछ। ठीक है, चलिए। देखिए, हाल ही में चर्चित कटुल कसा जलप्रपात किस जिले में है? तो कटुल कसा जलप्रपात यहाँ पर ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, कोंडागांव में है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये कोंडागांव में है। ओके, चलिए। तो याद रखिएगा कि कोंडागांव जिला के केसकाल अंतर्गत ग्राम पंचायत होनहेट के जंगल में कटुल कसा जलप्रपात है। और 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना दोस्तों इन दिनों प्राकृतिक सुंदरता के कारण चर्चा में है। और भी है कोंडागांव जिले के संबंध में याद रखना है दोस्तों कि मतौर मेला है ना, याद रखना है मतौर मेला कहाँ लगता है? कोंडागांव जिला में लगता है। और इस मेले में तालाब में दोस्तों मछली पकड़कर इस पुरानी परंपरा को निभाते हैं और यह परंपरा 1 घंटे तक चलता है। ठीक है, और भी है याद रखना है कि देखिए तुरेखा गुमरा है ना, तुरेखा गुमरा झरना कहाँ है? तो कोंडागांव में है, ध्यान दीजिएगा। और दूध सी धार बहने वाली इस है ना झरना जो है, ये झरना केसकाल ब्लॉक के ऊपर देवी है ना, ऊपर बेदी है, ये ऊपर बेदी गाँव में है। और इसको भी याद रखने कि गोबराहीन, गोबराहीन भी कहाँ पर है? आपका केशकाल के अंतर्गत तो कोंडागांव में है। ठीक है, और ये गोबराहीन में प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा। और गोबराहीन 9 जलप्रपातों के बीच है ना बसा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ याद रखना है प्राचीन कालीन मूर्तियाँ हैं बड़ी संख्या में, और यहाँ एक बड़ा शिवलिंग भी है। ठीक है, सावन के महीने में पूजा होती है यहाँ। और मान्यता है कि शिव के पावन धाम गोबराहीन में ही, याद रखना है, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी कुछ समय यहाँ आए थे। ठीक है, कुछ समय बिताए थे। ठीक है, तो इतना कुछ कोंडागांव और कोरबा ज़िले के संबंध में आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए, ये है अगला प्रश्न। देखें, छत्तीसगढ़ के किन जिलों को भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, याद रखना है सरगुजा बेमेतरा। एक और है धमतरी, इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सरगुजा और बेमेतरा। ओके, चलिए। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया है। और इसके साथ ही प्रदेश के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा और साथ ही धमतरी को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। धमतरी को आगे देखेंगे कौन सा सम्मान है। और डिजिटल इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत प्रदेश में भूमि प्रबंधन से जुड़े 95% जो कार्य है वो पूर्ण हो चुके हैं। और इसी तरह याद रखना है भूमि प्रबंधन से जुड़े 4 घटकों है ना, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, पंजीयन कार्यालय में समन्वय, ठीक है, और मॉडल रिकॉर्ड रूम की स्थापना में प्रदेश के सरगुजा और बेमेतरा जिले में जो है 100% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और ये जिला भूमि प्रबंधन में याद रखना देश के जो है ना शीर्ष जिलों में शामिल है। वहीं धमतरी जिला को दोस्तों भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए याद रखना है भूमि सम्मान प्लेटिनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इतना कुछ है, याद रखना है। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, सुराजी गांव नामक नाट्य पुस्तक यह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ऑप्शन है यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दुर्गा प्रसाद पारकर। ओके, याद रखिएगा।
तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की जो है नाट्य रचना सुराजी गांव का विमोचन किया। और यह छत्तीसगढ़ी नाटक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा है ना और बाड़ी पर आधारित है। सुराजी गांव रचना के माध्यम से दोस्तों ये राज्य सरकार की जो है ना जन कल्याणकारी योजना का जो है विषय में, इस योजना के विषय में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, आगे चुनाव आने वाला है। ओके, चलिए ये है। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना, प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।